हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया था कि आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो जनवरी फरवरी महीने के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन है वो उसका मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में उन चीज़ों का जिक्र करूँगा जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नया बच्चा होता है ना, नया स्टूडेंट होता है, नया एस्पिरेंट होता है, वो सिर्फ रिटन एग्जाम को देखता है कि हमें सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना है और दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और हम दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर पहलू के ऊपर काम करना होता है, हर स्टेप के ऊपर काम करना होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ गलती नहीं करनी है और कहाँ हमसे गलती हो रखी है। जब हमारा एग्जाम पास आता है तब हमें उन गलतियों का रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये गलतियां रही हैं। ठीक है, तब उस पॉइंट पर हम वो चीजें नहीं सुधार सकते। इसलिए हमें एग्जाम से पहले ही पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या गलतियां हो सकती है या हमें क्या क्या पहले से ही स्टेप उठा लेने चाहिए कि हम किसी भी स्टेप के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर बाहर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। अगर वो है तो आप एलिजिबल हो। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, ये 12th बेस आपका एग्जाम होता है, तो 10वीं 12वीं आपके पास किसी भी बोर्ड से आपके पास 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट हो। उसके बाद का जो लास्ट का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जब आप स्कूल से आप पास आउट होते हो 12th के बाद। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हो, जो सीबीएसई वाले मोस्टली देते हैं, वो आपके पास हो। ठीक है, दूसरी चीज, लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस कभी का भी हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर बाइक और गाड़ी दोनों उसके अंदर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, सिर्फ बाइक का भी नहीं चलेगा, सिर्फ गाड़ी का भी नहीं चलेगा। आपके पास बाइक और गाड़ी दोनों उसके अंदर रजिस्टर्ड हो। उसके साथ साथ आपके पास SC ST का अगर सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, साथ में OBC और साथ में EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, SC ST का स्टेट वाला भी चल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल पुराना हो, नया कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। OBC के लिए बता दूं कि सेंटर वाला चलेगा, क्योंकि OBC कुछ ऐसी कास्ट है जिनका स्टेट में OBC नहीं चलता। ठीक है, लेकिन सेंटर में चलता है, तो आपके पास सेंटर का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट। जो जर्नल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जर्नल वाले बच्चे हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है ना, तो EWS की कट ऑफ और UR की कट ऑफ के बीच में 8 से 10 नंबर का गैप होता है। ठीक है, तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है। EWS सर्टिफिकेट उनका बनता है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो। OBC सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, OBC एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो जो आपका नॉन क्रीमी लेयर है उसके अंदर छूट मिलती है आपको एज के अंदर भी 3 साल की। ठीक है, तो आपका जो ये तो सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके SC ST EWS OBC। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस है और क्वालिफिकेशन ये, उसके साथ साथ आधार कार्ड आपके पास, ठीक है, होना चाहिए। वो सभी के पास मोस्टली मिलता ही है। उसके बाद मैं एज क्राइटेरिया बता दूं कि आपकी एज जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 से 25 जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए छूट मिलती है आपको 3 साल की, 18 से 28 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर 18 तक आपकी एज है। उसके बाद क्या होता है कि SC ST वाले बच्चे, उनको मिलती है 5 साल की रिलैक्सेशन
और जो भी कैंडिडेट जिनके फादर या मदर दिल्ली पुलिस के अंदर हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलती है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसके पास सर्टिफिकेट है नेशनल का, उसको भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी या कोई भी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, सी के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं और ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं आपकी हाइट की। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। उसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर 169.8 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो दिल्ली पुलिस के अंदर, फिजिकल के अंदर आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, या हिली एरिया से हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ से हो, असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट साइड से, तो वहां पर भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको 165 सेंटीमीटर तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। लड़कियों के लिए भी 157 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, मांगी गई है और SC ST के लिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर की छूट है। मतलब अगर आपकी SC ST कैंडिडेट हो और 155 सेंटीमीटर हाइट है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी हाइट है वो कितनी है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। क्योंकि मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं भाई कि आप मेहनत कर रहे हो दिन रात और उस चीज के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं, जब फिजिकल का टाइम आएगा तब आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, NCC वगैरह, SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपके पास आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं 12वीं की आपके पास मार्कशीट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। फिर आपको हाइट देखने की मैं उस हाइट क्राइटेरिया के अंदर आता हूँ या आती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचना कि हाँ मेरे को अब इस चीज की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि लड़कों के लिए चेस्ट भी मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट। उसमें आपकी 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है, वो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, कि मिनिमम 81 और मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो जरूरी है। लड़कियों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लड़कियों में वेट का इश्यू हो सकता है, कई जगह ये बताया गया कि 48 kg आपके अंदर मिनिमम वेट होना कंपलसरी है। लड़कों के अंदर वेट का जिक्र नहीं है, लड़कियों के अंदर है कि 48 kg का आपका मिनिमम वेट हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, उसके बाद आता आपका फिजिकल टेस्ट। मतलब जो ये प्रोसेस चलता है, ये तो आपके डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर मैं प्रोसेस बता देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, जिसके अंदर 50 नंबर की GS आएगी, 25 की रीजनिंग आएगी और 15 का आपका मैथ आएगा और 10 का कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आपके पास सिलेबस होना चाहिए, फिर आप उस चीज की तैयारी करने में जुट जाओ। उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर आपकी सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग लड़कों की होती है 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर, लड़कियों की होती है 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर। और आपके उसके बाद होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होता है 14 फीट और लड़कियों का होता है 10 फीट। और हाई जंप होता है 4.25 फीट, ठीक है, और लड़कियों का होता है 3 फीट। हाई जंप और लॉन्ग जंप के अंदर आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर 3 चांसेस में आप क्लियर कर देते हो तो आप, ठीक है, क्वालिफाई हो फिजिकल के अंदर। अगर आप रह जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे वहीं से, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ होगी, उसको आपको टच नहीं करना है। अगर वहां पे भी टच कर दिया फॉल हो जाओगे तो आपको जो चांसेस हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जाता है आपकी हाइट और आपकी चेस्ट मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। अगर आप चेस्ट और हाइट के अंदर रह जाते हो तो वहां पे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो देखे जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये कहोगे मेरे पास तो लाइट है, मेरे पास तो ये है वो है, ठीक है, वो नहीं चलेगा भाई। आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV, ठीक है।
और तब जाके आप वो आपसे क्या ले लेंगे, उनकी फोटोकॉपी है वो सबमिट करवा लेंगे और वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो मेरिट के अंदर। मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है, आपके रिटन एग्जाम के बेस के ऊपर, क्योंकि जो आपका फिजिकल होता है उसके अंदर कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और रनिंग के अंदर मैं बता दूं, आपको चिप सिस्टम के द्वारा भागा जाएगा कि आपके पैरों में चिप है वो बांध दी जाएगी और आपको ग्राउंड के 4 चक्कर है वो लगाने, 400 मीटर का ट्रैक होगा। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपको कंप्लीट करनी है रनिंग। उसके बाद आपकी क्या लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट के अंदर आपके जिसका भी नाम आ रखा होता है उसको ज्वाइन करवा देते हैं मेडिकल के बाद। ठीक है, पीछे ऐसा होता था कि पहले दिल्ली पुलिस के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे आपका मेडिकल होता था। ठीक है, उसके बाद कोरोना के टाइम पे होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल दे दिया कि आप अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप मेडिकल है वो करवा लाओ। उसके बाद अब जो पिछली भर्ती थी इसमें जो आर्मी के हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, उनमें मेडिकल दिया गया कि आप वहां पर मेडिकल आप लोगों को करवाना है। तो वहां पर ज्यादातर बच्चे हैं वो निकल गए थे, क्योंकि जो आर्मी का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं वो निकल गए थे। और जिन्होंने अभी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर रखी है कैट के अंदर कि हमारा कैस कि ये क्राइटेरिया था और आपने आर्मी के हिसाब से आपने मेडिकल हो लिया है। ठीक है, तो अब की बार उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपका मेडिकल होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेडिकली वैसे फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो आप मेडिकली भी ज़रूर फिट हो जाओगे। और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाता है और आपसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो रख लिए जाते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, उस चीज़ का मैं 100% जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम के अंदर ग्रुप के अंदर जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो और जिसको कुछ अगर क्वेरी है तो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।